बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन नवान और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अर्ज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जारी बहरान से मुताल्लिक आज फैसला कुन दिन साबित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के अल्तवा से मुताल्लिक केसेस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज कर लिया गया है, जो कि आज किसी भी वक्त सुनाया जा सकता है। गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया। अदालत का ये फरमाना था कि क्योंकि हुकूमत ने इस हवाले से 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया और बाइकआउट का ऐलान किया, तो इसलिए हम इनको सुनना भी नहीं चाहते। हालांकि जो हुकूमती वकला थे उन्होंने बार बार ये इस्तदा की कि हमने बाइकआउट नहीं किया, मगर अदालत ने उन्हें तहरीरी तौर पर ये बात करने के लिए किए जाने तक जो है वो सुनने से भी माजरत कर ली और उन्हें तहरीरी तौर पर बयान जो है वो देने के लिए कह दिया गया और कहा कि अगर हमें मुनासिब लगा तो हम तहरीरी बयान पढ़ लेंगे। मतलब ये कि ना इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर को बोलने की इजाज़त दी गई, ना अटारनी जनरल की फुल कोर्ट की इस्तदा, बारहा फुल कोर्ट की इस्तदा सुनी गई, ना ही हुकूमती वकला को सुना गया। ये मामला वाज़ेह है कि 3 रुकनी बेंच तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर अपना माइंड बना चुका है। ताहम फिर भी बाज़ हल्के इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि शायद बेंच आमिर गासिब गद्दार ज़िया-उल-हक के दौर से में किए गए एक फ़ैसले की नज़ीर लेते हुए इंतज़ामी बुनियादों पर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के नज़दीक काबिल अमल फ़ैसला दे दें, जिससे ना सिर्फ दोनों रियासती इदारों के माबैन एक जो कशमकश है उसका ख़ात्मा हो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी बहरान के छटने की भी उम्मीद पैदा हो। बसूरत दीगर माजी के पासदारान न्याजी की तरह जस्टिस बंदयाल भी जनरल बाजवा और साकिब निसार की तरह ही एक तारीखी शख्सियत बनकर उभरेंगे। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि जो लोग चंद रोज़ कबल तक जेलों में कैद थे, आज असम्बली में खड़े होकर तकरीरें झाड़ रहे हैं। तो कोई जस्टिस साहब को ये बताए कि ये लोग जेलों में किसने ठूंसे थे, और अगर ये जायज़ कैद थे तो इन्हें रिहाई किसने दिलवाई, और अगर ये नाजायज़ कैद थे तो आपके ओहदे मराद और भाषणों का क्या फ़ायदा हुआ। सरकार इनमें से एक एक शख्स करीब 1.5 से 2 लाख अफराद की नुमाइंदगी करता है। ये इस मुल्क का सुप्रीम इदारा है। करोड़ों लोगों के तर्जुमान हैं जो कौमी असम्बली में बैठे हैं। ये जो कर रहे हैं ये पाकिस्तान की अवाम कर रही है, और जो कुछ हो रहा है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कौमी असम्बली को बहुत पहले अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, उसका इजहार कर देना चाहिए था। आपके पास जो कुव्वत है, जो कुव्वत नाफज़ा आपके पास मौजूद है, वो कुव्वत आपको इसी कौमी असम्बली से मिलती है। और माजरत के साथ से ये जितनी भी मनमानियाँ हैं, अब ये चंद रोज़ की ही मेहमान है, क्योंकि कानून साजी हो चुकी है और सदर तहरीक इंसाफ और न्याजी का जितना मर्जी ये चेला बन जाए, जितना मर्जी उसके ऊपर बैठ जाए कानून साजी के ऊपर, फ़ैसला सुप्रीम इदारे का ही नाफिज होकर रहेगा। अगर सवालात किए जाएँ कि वहाँ खड़े लोग मुजरिम हैं या मुजरिमाना ज़हनियत रखते हैं, तो सर बहुत माजरत के साथ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का, मजमूई तौर पर पाकिस्तान की अदलिया का जो किरदार इस मुल्क में अब तक रहा है इन 75-76 सालों में, किसी भी तौर पर काबिल कदर नहीं है, काबिल तहसीन नहीं है। जस्टिस मुनीर आमिर गासिब गद्दार अयूब के सामने लेटा, जस्टिस अनवारुल हक आमिर गासिब गद्दार ज़िया-उल-हक के सामने लेटा, जस्टिस अरशाद आमिर गासिब गद्दार परवेज़ मुशर्रफ के सामने लेटा। इफ्तिखार चौधरी ने इस मुल्क का इंतज़ामी ढांचा जो है उसको तितर बितर करके रख दिया। साकिब निसार ने इस मुल्क के साथ जो कुछ किया वो आपके सामने है। इसके अलावा ये चंद नाम है जो मैंने आपको गिनवाए, जिनके बड़े बड़े जो जराइम थे वो खुलकर सामने आ चुके हैं अब। इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं जो अभी गुमनाम हैं। बहुत माजरत के साथ, मगर कुछ नाम ऐसे भी हैं जो शायद कहीं दूर से ही सही मगर आपके ख़ानदान के साथ भी जुड़ते हैं। माजी की एक बहुत अजीम अदाकारा शबनम के साथ जो इस मुल्क में हुआ, उसका मरकज़ी किरदार बंदयाल, फ़ारूक बंदयाल आज भी ज़िंदा है, खुला घूम रहा है इस मुल्क में, और कौन सी जमात से ताल्लुक़ रखता है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके ख़ानदान के साथ वो शायद दूर का ताल्लुक़ रखता हो या करीब का, मगर ताल्लुक़ ज़रूर रखता है आपसे। सरकार, अगर आपको इतनी तकलीफ़ है कि पाकिस्तान के कौमी असम्बली में नुमाइंदे मुजरिमाना जहन के हैं या मुजरिमाना कैरियर रखते हैं, तो
माज़रत के साथ पाकिस्तान की अदलिया भी कोई बहुत अच्छा कैरियर नहीं रखती, बहुत अच्छी शोहरत नहीं रखती। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर का बुरान है वो बहुत तेज़ी से उभर कर सामने आ रहा है। और हालिया जो कार्रवाई हुई है वो आइंदा के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ जो पेंडिंग रेफरेंसेस थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में, उससे मुताल्लिक एक ख़त तहरीर कर दिया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के नाम। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस उनके अलावा जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी को लिखा गया ये ख़त। इसमें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाकर जज पर लगे इल्ज़ामात से मुताल्लिक जायज़ा लेने की इस्तदा की गई है और कहा गया है कि अगर मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात गलत हैं, जिनकी शिकायत पाकिस्तान बार कौंसिल ने भिजवाई है, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास बुलाया जाता है, इजलास बुलाकर तयन किया जाए कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो जज की इज़्ज़त बहाल की जाए और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये आज के दिन में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से लिखा गया दूसरा ख़त था जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की मनमानियों के ख़िलाफ़ था और जो एक उन्होंने अपना मखसूस टोला बना रखा है जो हुकूमती रहनुमाओं के और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों और हुकूमती रहनुमाओं के मुताबिक उसके ऊपर दूसरा वार था जो आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किया। इससे कबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक ख़त तहरीर किया और उसमें ये इस्तदा की गई वफाक से कि वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जो खिदमात हैं वो वापस ले, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आपको याद होगा कि जुडिशल ऑर्डर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से पास किया गया था, उस जुडिशल ऑर्डर को एक इंतज़ामी ओहदेदार होते हुए उसे कलअदम करार दे दिया था, जिसकी उनके पास ना ताकत थी ना क़ुव्वत नाफ़ज़ा थी। मगर इसके बावजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के कहने पर उन्होंने इस जुडिशल ऑर्डर को कलअदम करार दिया। हालांकि चीफ जस्टिस खुद भी इस जुडिशल ऑर्डर को बग़ैर किसी कार्रवाई के कलअदम करार नहीं दे सकते और जुडिशल ऑर्डर को कलअदम करार देने का सिर्फ़ एक तरीका होता है कि अगर जुडिशल ऑर्डर 2 या 3 जजों ने जो है वो पास किया है तो आप उससे ज़्यादा जजेस के ज़रिए इसको कलअदम करार दे सकते हैं, यानी 4 या 5 जजेस बैठ के वो कलअदम करार दे सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया गया। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त पर वफाक ने फ़ौरी तौर पर एक्शन लेते हुए जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनकी खिदमात फ़ौरी तौर पर वापस ले ली हैं और उन्हें हटा दिया गया ओहदे से। यानी कि वफाकी हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इनके दरमियान अगर कोई वर्किंग रिलेशनशिप बाकी रह भी गई थी तो वो आज की तारीख़ में मेरा ख़्याल है ख़त्म हो चुकी है। आज के फ़ैसले में क्या सामने आता है क्या सामने नहीं आता ये तो देखना होगा, मगर आज का फ़ैसला पाकिस्तान की आने वाली जो तारीख़ है उसके लिए बहुत अहम होगा। ये फ़ैसला शायद वैसा ही है जैसा जस्टिस मुनीर की अदालत में आना था, ये उतना ही अहम है जितना मौलवी तमीज़ुद्दीन केस अहम था। ये फ़ैसला उतना ही अहम है जितना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ किया गया फ़ैसला अहम था। ये फ़ैसला उतना ही अहम है जितना ज़फ़र अली शाह केस अहम था। ये फ़ैसला उतना ही अहम है जितना पनामा केस में शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ फ़ैसला अहम था। ये फ़ैसला उतना ही अहम है जितना हाई जैकिंग केस अहम था। ये फ़ैसला उतना ही अहम है जितना आसिफ़ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात पर फ़ैसला अहम था। ये फ़ैसला आने वाली तारीख़ की राहों का तयन करेगा कि जस्टिस उमर अता बंदियाल और आपके साथ 2 साथी जजों की नेक नामी या बदनामी का बाइस ये फ़ैसला हो सकता है। हम ये बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद सेंस प्रिवेल करे, मगर साथ साथ मुझे ये भी मालूम है कि माइंड मेकिंग कर ली गई है और 3 रुकनी बेंच जो है वो बतौर इदारा नहीं, वो सिर्फ अपनी जो क़ुव्वत है उसको वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ अप्लाई करने का सोच चुका है और वफाकी हुकूमत अपनी क़ुव्वत को इन 3 जजों के ख़िलाफ़ अप्लाई करने का सोच चुकी है। उम्मीद ये की जा सकती है, उम्मीद ये करनी चाहिए बतौर पाकिस्तानी कि शायद सेंस प्रिवेल करे
और दोनों साइडें कोई बीच का रास्ता निकालें और जो पाकिस्तान के लिए खुसूसन इन हालात में पाकिस्तानी अवाम के लिए बेहतर साबित हो सके। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ विद एहसन।